नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक के कांग्रेस भवन में हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल की हुई मीटिंग। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक की अध्यक्षता में हुई बैठक। मीटिंग में राज्य कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य हुए शामिल। मीटिंग का एजेंडा हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के हल्का प्रधान, शहरी व ब्लॉक प्रधान का चुनाव करना था। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के अध्यक्ष महावीर मलिक ने अपने संबोधन में सभी को कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करने को कहा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों की नीतियां हमेशा कर्मचारी विरोधी रही हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कर्मचारी वर्ग के हित के लिए काम किया है। दूसरे दिन भी प्रदेश सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर। सरकार से वार्ता सफल नहीं होने के चलते डॉक्टरों ने 4 दिन की हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। पीजी के लिए 1 करोड़ का बॉन्ड, प्रमोशन सीधे सीएमओ भर्ती का कर रहे हैं विरोध। ओपीडी सेवाएं रहेंगी बाधित। रोहतक में भी सभी डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल। आज प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर्स ने आज से सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है, मगर सरकार और डॉक्टरों के बीच हुई बातचीत लंबे समय से समाधान न होने के कारण आज प्रदेश भर के डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवाएं और अन्य मेडिकल सेवाएं बंद है। रोहतक में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं देखा। इससे मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत राठी ने बताया कि हमारी पीजी कोर्स करने के दौरान बॉन्ड 1 करोड़ का है, जो कि 2 करोड़ के लगभग हो जाता है। वहीं हमारी मांग यह बॉन्ड 50 लाख किए जाए, क्योंकि डॉक्टर्स मिडिल फैमिली से आते हैं और 1 करोड़ रुपए बॉन्ड देना संभव नहीं है। कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली पर हरियाणा के राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर कारगिल में हुए शहीदों को किया नमन। प्रदेश के 77 और रोहतक जिले के 8 शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। जिला प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचा कोई भी अधिकारी श्रद्धांजलि देने। वहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए कारगिल के युद्ध को 25 वर्ष हो चुके हैं। देश भर में कारगिल विजय की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। रोहतक में भी राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों ने अपने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, मगर इस बार सरकार और किसी बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कोई नेता और सरकार की तरफ से मंत्री व जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं हुई बाधित। प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब एनएचएम कर्मचारी भी हड़ताल पर। रोहतक में गुरुवार यानी 25 जुलाई से सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है। ऐसे में सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब डॉक्टरों के बाद एनएचएम कर्मचारी ने भी हड़ताल पर जाकर सरकार के साथ साथ उन मरीजों की भी टेंशन बढ़ा दी है जो कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। अब रोहतक में शुक्रवार से एनएचएम कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि रोहतक सिविल सर्जन के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या कम तो जरूर दिखाई दी, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मरीजों को बगैर दवाई लिए निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। मरीजों का कहना था कि पहले ही वो बीमार है और परेशान होकर इतने दूर से अगर दवाई लेने भी आते थे, मगर उन्हें धक्के खाकर वापस घर जाना पड़ रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक की कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त रोहतक के माध्यम से हरियाणा सरकार को सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान करमवीर सिवाच व संचालन जिला सचिव मंजीत पांचाल ने किया। कर्मचारी मानसरोवर पार्क रोहतक में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां उपायुक्त को अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मौजूदा भाजपा सरकार लगातार पिछले 10 सालों से कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं कर रही है, जिस कारण कर्मचारी वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को खुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि समय रहते सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पीजीआई के पूर्व डीएमएस डॉक्टर संदीप मामले में सोशल एक्टिविस्ट
मंजीत मोखरा ने पीजीआई-वीसी से की मुलाकात। डॉक्टर संदीप के निर्दोष साबित होने पर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बोले दर्ज एफआईआर में डॉक्टर दिनेश मलिक का नाम है। इस मामले में संलिप्त और भी डॉक्टरों पर होनी चाहिए कार्रवाई। उन्होंने कहा कि पीजीआई डायरेक्टर द्वारा कमेटी गठित की गई थी, उन पर कानूनन कार्रवाई की जाए और पीजीआई डायरेक्टर ने ये कमेटी बनाई थी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वाइस चांसलर ने दिया आश्वासन, बोली 2 से 3 दिन के अंदर आपकी लेटर का लिखित में देंगे जवाब। सोशल एक्टिविस्ट मंजीत मोखरा ने कहा कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम डॉक्टर संदीप को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। बाबा बालकपुरी हैप्पी वैली स्कूल में आज बच्चों ने 25वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों की अदम्य भावना और अटूट साहस को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनको नमन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज ने कहा कि कारगिल दिवस सिर्फ जीतने की कहानी नहीं है, यह गर्व के साथ दर्द की कहानी है। ये हमारे सशस्त्र बलों के उन बहादुर दिलों को याद करने का दिन है जो कारगिल युद्ध के दौरान निडर और निस्वार्थ भाव से लड़े थे। उन्होंने कहा कि बाबा बालकपुरी हैप्पी वैली स्कूल भारत के उन असली नायकों को सलाम करता है जो अपने सर्वोच्च बलिदान, वीरता और साहस के लिए सदैव जाने जाएंगे। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाने पहुंचे स्टेशन हेडक्वार्टर रोहतक के एडम कमांडेंट कर्नल अतुल सूरी। 25वें कारगिल विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर स्टेशन हेडक्वार्टर रोहतक के एडम कमांडेंट कर्नल अतुल सूरी निकटवर्ती गांव खरावड़ के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर प्राचार्य निशा मलिक, स्कूल स्टाफ, ग्रामीणों और छात्राओं ने उनका हरियाणवी परंपराओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वप्रथम शहीद ओम प्रकाश की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात कैप्टन जगबीर मलिक ने मुख्य अतिथि और उनके साथ आए अधिकारियों का परिचय करवाया तथा स्कूल प्राचार्य और ग्रामीणों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। छात्राओं ने स्वागत गीत के बाद नशा मुक्ति और पर्यावरण पर शानदार हरियाणवी गीतों पर सबको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। इस शानदार कार्यक्रम के बाद कर्नल सूरी और प्राचार्य निशा मलिक ने सर्वप्रथम शहीद ओम प्रकाश की वीर नारी धनपति को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और इसके बाद कक्षा प्रथम से कक्षा 12वीं तक फर्स्ट और सेकंड आई छात्राओं को सुंदर मेडल और पेन भेंट कर उनको सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।